हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 92। यानी कि इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 91 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके आप पूरा वॉच कर सकते हैं दोस्तों। और इस एजुकेशनल वीडियो का बेनिफिट आप उठा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपका ऐसे क्वेश्चन इसमें शामिल किया है कि डायरेक्ट एग्जाम में हिट करता है। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा आपसे एक नंबर में, विश्व का सबसे गहरी झील। यहाँ पे पूछा है दोस्तों विश्व का सबसे गहरी झील। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सबसे गहरी झील है। तो यहाँ जो बेकाल झील है ऑप्शन डी में दोस्तों, ये दुनिया का या विश्व का कहे तो सबसे गहरी झील है। तो यहाँ से आपको याद रखना है विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्वेश्चन संविधान से है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित या ट्रांसफर किया गया, कब किया गया था दोस्तों, कौन सा संशोधन में। तो ये 42 यानी 42वां संशोधन था जो दोस्तों, उसमें जो है शिक्षा को कौन सा सूची से, राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। तो यहाँ से आपको रखना है 42वां संशोधन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसे पूछा गया है कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर है। तो देखिए दोस्तों, बगलिहार परियोजना जो है आपका चिनाब नदी पर है। कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है। यहाँ से आपको बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर याद रखना। पड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसमें आपको बताना है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। 4 महाद्वीप ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो एशिया है दोस्तों, अपना एशिया, ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी ये सबसे बड़ा यानी नंबर 1 पे आता है 7 महाद्वीप में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बिहार दरोगा के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए और तैयारी आपका 100% हो, और दोस्तों इस पे एजुकेशनल वीडियो भी मैं अपलोड करता हूं और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं मैं टेलीग्राम के माध्यम से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन करके हाई लिख दीजिए। बढ़ते हैं यहाँ पे आगे हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। यानी बक्सर के युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया था, तो मुगल जो है सम्राट प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए कितना रकम सहमति हुई थी दोस्तों, तो ये हुआ था 26 लाख। यानी कि सालाना 26 लाख मुगल को देना पड़ेगा, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे 6 नंबर का, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये आपका जो है बिमल जलान। कौन है दोस्तों? बिमल जलान। और ये बिमल जलान जो है दोस्तों पूर्व में, यानी कि पूर्व इसको आरबीआई गवर्नर है ये, तो याद रखिएगा ये आरबीआई गवर्नर का ही नाम है सारे। और ये जो है कि बिमल जलान जो है द इंडिया स्टोरी के लेखक हैं। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 7 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। जो आर्यभट्ट है दोस्तों कब छोड़ा गया था, यही बताना है आपको। तो आर्यभट्ट देखिए पहले पूछा जाता है ईस्वी, लेकिन अब डेट के साथ एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट छोड़ा गया था, जो कि भारत का प्रथम उपग्रह था। ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो यही था आर्यभट्ट। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 8 नंबर में, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, या इसको हम सहायक नदी का भी कहते हैं कि सहायक नदी है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानस किसका सहायक नदी है या किसका उपनदी है। तो देखिए दोस्तों, मानस जो है आपका कहाँ पर है? असम में। असम में ब्रह्मपुत्र है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस। आपको याद रखना है मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर का है,
1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो सबसे कट्टर यानी कि जो सबसे ज़्यादा दुश्मनी था किससे था? तो दोस्तों ये था आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन था दोस्तों? मौलवी अहमदुल्ला के साथ साथ ज़्यादा इसे कट्टर दुश्मन था। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और ये क्वेश्चन में पूछा गया 10 नंबर में, रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था दोस्तों? तो ये बनाया था, किसको बनाया था? तो आपको बताना है इसमें से। ये बनाया गया था दोस्तों मोहम्मद रजा खान को। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में जो उपदीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को बनाया था। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 11 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है कहाँ से खींची जाती है यही बताना है आपको। तो दोस्तों ये खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर। और इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है दोस्तों, तो वो भी जान लेते हैं। और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही डीप में पूछा जाता है कभी कभी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो तो क्रमागत कैलेंडर के दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो इंग्लैंड से 180 डिग्री, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि यहाँ पर है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया था? यानी पहले जो था 21 वर्ष था, इसको घटाकर कितना किया गया? 18 वर्ष किया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था? इंपॉर्टेंट है, बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर से मेरा ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो है आपका 1989 एवं 61 अधिनियम, ठीक है, 61वां अधिनियम था। तो ये संशोधन था, 61वां संशोधन था। यहाँ पे थोड़ा सा स्टिक हुआ, 61वां संविधान संशोधन था और 1989 में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों, यहाँ अधिनियम नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है कि संशोधन यहाँ पे होना चाहिए, 61वां संशोधन और 1989 में। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है आपका विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। आपको यहाँ से विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे 14 नंबर में, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल, इस तरह के क्वेश्चन भी एक पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों ये दो जगह है, एक तो दोस्तों चीन में है और एक आपका मंगोलिया में भी आधी पड़ता है। तो ये मंगोलिया भी आपको याद रखना है। तो यहाँ ऑप्शन में आपको चीन है तो चीन टिक करना है, जब दोनों आ जाए दोनों टिक करना है, चीन ना दे मंगोलिया दे तो मंगोलिया टिक करें, क्योंकि क्वेश्चन अब जो पूछा जाता है एग्जाम में किसी तरह से भी घुमा दिया जाता है। तो मैं इसलिए थोड़ा डिटेल्स बता देता हूँ और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं दोस्तों। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। याद रखिएगा गोबी ठंडा में आता है। कभी कभी ये भी ऑप्शन में पूछा जाता है, जब तापमान 0 हो से 40 डिग्री के नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ का? गोबी का। और ये दुनिया का ठंडे रेगिस्तानों में से एक है गोबी। तो कभी कभी गर्म और ठंड मिला के दिया जाता है और पूछा जाता है कौन सा गर्म मरुस्थल है, कौन सा ठंडा मरुस्थल। तो यहाँ से ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 15 नंबर में, लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? और ये जो लालू लीला है दोस्तों, ये जो बिहार का मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं लालू जी, लालू प्रसाद है, उसी के बारे में है दोस्तों। तो ये कौन लिखा था? तो दोस्तों ये लिखा गया है सुशील कुमार मोदी के द्वारा, जो कि अभी दोस्तों राज्यसभा के वर्तमान में ये सदस्य हैं। तो सुशील कुमार मोदी जी को याद रखिएगा, लालू लीला लिखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और साइंस से ही क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? यहाँ पे बात चल रहा है दोस्तों संवेग और वेग से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों द्रव्यमान प्राप्त की जा सकती है। क्या प्राप्त की जा सकती है? द्रव्यमान, याद रखना। पड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी पदार्थ खाने की वस्तु के लिए परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के लिए परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन सी है सोडियम बेंजोएट, तो ये खाने को सुरक्षित रखने के लिए
ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका जो केमिकल है। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? यानी कि गांधी जी का जो आंदोलन था दोस्तों, इसको क्या कहा था? राजनीतिक फिरौती कहा था। यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जनरल डायर साहब का, सॉरी लॉर्ड का। तो यहाँ पे जो लॉर्ड लिथिगो था दोस्तों, इन्होंने ही कहा था जो गांधी जी का आंदोलन है ये राजनीतिक फिरौती है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है 19 नंबर में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी कहाँ बंदी बनाया गया था? तो पुलिस के द्वारा गांधी जी को बंदी बनाया गया था, कौन सा जगह है दोस्तों? तो ये जगह है आपका मुंबई। कौन सा जगह? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर का है, स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है 1932 का पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? हरिजन शब्द का दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा रहा है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये घनश्याम दास बिरला जो है हरिजन सेवा संघ के स्थापना के अध्यक्ष थे। कौन? घनश्याम दास बिरला। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली कुछ चीज़ है। पूना समझौता 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे थे तथा इस प्रकार का अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवा संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो इनसे ये बात आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे है। पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने थे? यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार आपको भी याद होना चाहिए और दूसरी बार भी याद होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दूसरी बार त्रिपुरा अधिवेशन में जो इन्होंने भाग लिया था, ये दूसरी बार है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है दोस्तों, ये जो हरिपुरा है यहाँ पे इन्होंने सुभाष जी ने भाग लिया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे अगर क्वेश्चन पहली बार पूछे तो हरिपुरा होगा, अगर दूसरी बार पूछे तो त्रिपुरा अधिवेशन होगा। यहाँ से आपको याद रखना। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और ये 22 नंबर का क्वेश्चन है। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, पाकिस्तान को अलग देश का मांग किसने रखा था या किसने ये आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना के नाम से ये विख्यात है इतिहास में, तो आपको याद रखना है जिन्ना। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 23 नंबर में। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। कहाँ से किया था ये 1923 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ? तो दोस्तों ये दांडी से किया था। कहाँ से किया था दोस्तों? दांडी से किया था। और दांडी दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन जो है दोस्तों ये कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे जिया तरंग प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। आपको यहाँ से मणिपुर याद रखना। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। जिया तरंग आंदोलन का कहाँ प्रारंभ हुआ? इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला डेनलियू ने किया था, जिसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। आपको यहाँ से ये बात याद रखना है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे कि चोरी चौरा कांड की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? जो चोरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों, ये महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी उस समय बारदोली में थे। कहाँ पर थे? बारदोली में थे। और दोस्तों बारदोली कहाँ पे पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि बारदोली कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? देखिए दोस्तों 24 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी के खिलाफ जो है यहाँ पे निंदा प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो दोस्तों ये किया था आपका, कौन किया था आपको बताना है। तो ये किया गया था
डॉक्टर मुंजे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर मुंजे। तो आपको यहाँ से डॉक्टर मुंजे याद रखना। आप बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 27 नंबर में, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिया हुआ इसमें किससे संबंधित है लॉर्ड मैकाले? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, यानी इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्रचार मतलब हाई तौर पे किया था। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर का पूछा गया है, इसमें किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यानी ट्रांसलेट किया गया था अंग्रेजी में, किसने किया था? तो दोस्तों ये क्या था आपका, कौन किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये क्या था? सर विलियम जोन्स ने जो आपका कालिदास रचित शकुंतला है उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया गदर पत्र प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? यानी दोस्तों गदर का जो प्रथम पत्र था, प्रथम अंक था दोस्तों, तो कौन से भाषा में प्रकाशित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों गदर पत्र। तो देखिए दोस्तों गदर पत्र जो है ये आपका उर्दू में प्रथम अंक प्रकाशित किया गया था, यानी ए ऑप्शन सही है यहाँ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 30 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 30 नंबर में, जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था जनजातियों के संदर्भ में दोस्तों, आपको बताना है इसमें। तो दोस्तों ये क्या था? ठक्कर बापा ने। किसने किया था? ठक्कर बापा। यहाँ से आपको बी ऑप्शन याद रखना, ठक्कर बापा। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, 31 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कौशल किसकी राजधानी थी? जो कौशल है दोस्तों ये किसकी राजधानी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों कौशल जो है आपका श्रावस्ती की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? श्रावस्ती की राजधानी थी कौशल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 32 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 32 नंबर क्वेश्चन में, कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? यानी 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित कौन सा शब्द इनमें से नहीं था? तो दोस्तों उस समय बंधुत्व था, संप्रभु था, समानता था। जो अखंडता है ना दोस्तों, ये 75 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, यानी कि ये 1975 के बाद में सम्मिलित किया गया है। क्या? अखंडता। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और 33 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? जो गडकरी विद्रोह था दोस्तों उसका केंद्र माना जाता है कौन सा जगह को? तो देखिए दोस्तों ये माना जाता है कोल्हापुर को। कहाँ का? कोल्हापुर। देखिए दोस्तों कोल्हापुर जो है वर्तमान में कहाँ पड़ता है दोस्तों? वर्तमान में ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आपको यहाँ से महाराष्ट्र भी याद रखना है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 34 नंबर में, किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था? यानी आनंद मठ में उल्लेख किया गया था और ये प्रसिद्धि मिल गया था इसको। तो ये क्या था दोस्तों? सन्यासी विद्रोह को। सन्यासी विद्रोह को जो बंकिम चंद्र चटर्जी है आनंद मठ में इन्होंने दर्शाया था। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसने यह विचार किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यानी भारत में ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति है बहुत गंदी है, घिनौनी है। तो इन्होंने कहा था दोस्तों कार्ल मार्क्स। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स कहा था। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, 36 नंबर का क्वेश्चन है। इसे पूछा गया कि प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? सॉरी पॉवर्टी है, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये फेमस जो बुक है दोस्तों ये लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है स्क्रीन पे, 37 नंबर क्वेश्चन है। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने कहा था कि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। कौन कहा था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक, जो कि गरम दल के नेता थे। यहाँ पे दोस्तों लाला लाजपत राय को भी गरम दल के नेता कहे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और ये जो पूछा गया 38 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। क्या थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक दोस्तों? मतलब कि पैसे से क्या थे? ए.ओ. ह्यूम, आप सभी को पता होगा संस्थापक है, लेकिन वो पैसे से क्या थे ये पूछा गया। तो दोस्तों असैनिक सेवक थे। कौन थे? असैनिक सेवक थे, यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39 नंबर का है। इसमें पूछा गया शारदा एक्ट संबंधित है
जो शारदा एक्ट है दोस्तों, ये किससे संबंधित था इन ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों, शारदा एक्ट जो था दोस्तों, ये बाल विवाह को प्रतिबंध से संबंधित था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 40 नंबर में, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। और ये फेमस भाषण भी दिया था दोस्तों, बहुत इसको प्रसिद्धि मिली थी। तो ये दिया था दोस्तों 1893 में। कब दिया था? 1893 में इन्होंने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, 1893 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, किसने कहा था कांग्रेस की पतन की लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस का शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूंगा। ये ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। कौन कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। तो यहाँ से आपको लॉर्ड कर्जन याद रखना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 42 नंबर में, मुगल शासन में तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे। मुगल शासन में तांबे के सिक्के को क्या कहलाते थे दोस्तों? तो तांबे के सिक्के को कहा जाता था दाम। क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था। मुगल काल में तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। रुपया चांदी के सिक्के को कहता था। यानी रुपया जो है चांदी के सिक्के को, याद रखिएगा, चांदी के सिक्के को रुपया और दाम जो है तांबे का सिक्के का। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। 43 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, मुगल प्रशासनिक में शब्दावली माल का प्रतिनिधित्व करता था। तो माल का प्रतिनिधित्व क्या करता था दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये करता था दोस्तों भू राजस्व। किसका? भू राजस्व। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है 44 नंबर में, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया गया था। यानी कि स्टार्ट जो है किसके द्वारा किया गया था चांदी का सिक्का। तो ये किया गया था दोस्तों शेरशाह सूरी। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा जो है कि चांदी के सिक्के को शुरुआत किया गया था। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 45 नंबर का, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो कौन सा सुल्तान था जो निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से अस्वीकार कर दिया था। तो दोस्तों ये था अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था, मना कर दिया था निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने के बारे में। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है 46 नंबर में, बाबरनामा ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया था। तो बाबरनामा में जो उल्लेख किया गया था बाबर के द्वारा, ये मेवाड़ राज्य था दोस्तों। कौन सा राज्य? मेवाड़ राज्य। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है 47 नंबर क्वेश्चन का, कौन सा सुल्तान या नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं लोगों ने विरोध किया था। यानी कि नया धर्म चलाना चाहा लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया था। तो ऐसा जो किया गया था, नया धर्म चलाने का चाहता था, ये अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 48 नंबर का क्वेश्चन है, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। यानी किसके शासनकाल में अब्दुल रजाक जो है विजयनगर आया था, आपको बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो ये आया था दोस्तों किसके समय में? तो ये देवराय टू के समय में। किसके समय में? देवराय टू के समय में जो है आपका अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 49 नंबर का क्वेश्चन है, विजयनगर ने उस पहले शासक का पहचान करे जिसने वह बहमनियों से गोवा छीना था। यानी कि पहले तो बहमनी से गोवा को छीना गया था, किसके द्वारा? यानी कि बहमनियों को कब्जा से। तो दोस्तों ये किया था ऐसा काम हरिहर द्वितीय ने। कौन किया था? हरिहर द्वितीय ने, जो विजयनगर के शासक रह चुके थे। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 50 नंबर में, मोहम्मद बिन कासिम था। ये मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये था दोस्तों अरब से। कहाँ से था? अरब से था। दोस्तों इस चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो दोस्तों। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सीरीज है बिहार दरोगा के, और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन है कि एग्जाम में आपको बहुत ही मदद मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।